इंटरव्यू लेने का मुझे पहला मौका मिला है। तो धर्मेंद्र जी जेम ई मार्केट प्लेस के सर्विस प्रोवाइडर और MSME के मोटिवेटर हैं, जिन्होंने 1000 से अधिक लोगों को जेम से जोड़ा और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाया। आइए हम बात करते हैं धर्मेंद्र सर की जर्नी के बारे में। तो सर, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जेम की प्रेरणा कहाँ से मिली? नमस्कार अभिषेक जी। जी नमस्कार। आज कैसा लग रहा है हमारे साथ जाते हुए आपको? अरे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज आपके साथ जर्नी करने का मौका मिल रहा है और इंटरव्यू लेने का भी। आपने देखा होगा कि आप हमारे साथ इतना सफ़र कर चुके हैं, मतलब यहाँ से जहाँ से हम लोग निकले हैं यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। जेम के बारे में कई सारे फ़ोन भी आ चुके हैं तब तक, जी जी है ना। कई सारे लोग जो है फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया जेम का मुझे कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। अभी तुम्हारे सामने जैसे फ़ोन आया कलकत्ता से, उन्होंने बोला कि सर हमें ये कराना है, जेम पे कराना है। ये सब मेरी जो शुरुआती प्रेरणा थी जब 2016 में शुरू हुआ था जेम जैसे ही लॉन्च हुआ है, उसके आफ्टर लगभग 1-2 महीने बाद मेरे पास लोग आना शुरू कर दिए कि सर ये आप जेम के बारे में कुछ जानते हैं या जेम का शुरू हुआ है, आप कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो हमने भाई देखा, हमने सोचा कि यार कुछ तो है, ये जेम शुरुआत हुई है, गवर्नमेंट ने कुछ किया हुआ है, शायद प्रोक्योरमेंट साइट थी। फिर मैं इसको जब सर्वे किया इसका, मैं गया gem.gov.in पे, जी जी मैंने इसको पूरा ऑब्जर्व किया अच्छे से, सारी टर्म कंडीशन मैंने इसकी देखी पूरी तरह से, इसकी ट्रेनिंग सिस्टम और इसके मॉड्यूल सिस्टम सबको अच्छे से ब्रीफली सीखा, देखा जाना। फिर मैंने ये चीज़ देखी कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, खास करके MSME वेंडर्स के लिए। जी जी और यकीन मानो MSME हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। जी जी आज जो MSME का योगदान है अपने देश की GDP में, वो अबाउट 29% है जी जी और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये तो इधर 2 बार कोरोना की वजह से MSME सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, छोटे वेंडर्स काफ़ी परेशान हुए, रेट काफ़ी हाइक हो गए। अदरवाइज MSME इज़ द बोन ऑफ द आवर कंट्री ऑफ GDP। एवरीबडी नो दैट MSME इज़ द बोन ऑफ द कंट्री। जी सारे MSME जो है इस पे रजिस्टर लगभग हो ही चुके हैं, जो नहीं हो रहे हैं मैं उनको कर रहा हूँ, धीरे धीरे मोटिवेट करता हूँ कि आप जेम पर आइए। काफ़ी सारी चीज़ें जेम पे आप प्रिक्योर होने लगी हैं, गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी चेन बनाई है, एक डायरेक्ट, इस पर कोई लिमिट नहीं है। एक छोटे से छोटा व्यापारी जिसका टर्नओवर बहुत 1 करोड़ के अंदर भी है, वो भी इस पर रजिस्टर होकर अपना ऑर्डर्स ले सकता है, गवर्नमेंट विभाग से डायरेक्ट ऑर्डर उठा सकता है। बीच का कोई सिस्टम नहीं है, बीच का कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे अपना प्रोडक्ट प्लेस करते हैं, प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, बायर की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है, आपको ऑर्डर प्लेस किया जाता है, आप डायरेक्ट ऑर्डर उठाते हैं, विदिन 40 डेज आपको मतलब पेमेंट्स भी रिसीव हो जाता है। इतना अच्छा, इतना सिस्टमैटिक सिस्टम जो है, इतने स्मूथली जो प्रोक्योरमेंट फैसिलिटी दी गई है, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि तमाम आलतू फालतू की चीज़ें मांगी जा रही हैं, आप अपना ये दो, पैन दो, GST दो, कोई मतलब नहीं है। शुरू एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद आपको कोई वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इतनी अच्छी फैसिलिटी तो मैंने अभी तक के प्रोक्योरमेंट साइट में और भी तमाम सारी एक्सेस करता हूँ। ई टेंडर हुआ आपका, इसके अलावा IP आपकी IGRS हो गई आपकी, ये जो प्रोक्योरमेंट साइट है इंडियन रेलवे की, IR EPS सिस्टम को मैं प्रोसेस करता हूँ। बट उन सब के कंपेरिजन में जो हेल्दी और अच्छी जो बिड कैपेसिटी, जिसपे आप अमाउंट का भी कोई वैल्यू मतलब वो नहीं करती कि आप 10-15 लिमिट है कि आप इतना तक ले सकते हैं, या 10 लाख ले सकते हैं, 50 लाख, इस पर तो नो लिमिट ऑप्शन रहता है। आपको जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है उस बेस पे आपको कोई भी रोक नहीं सकता, आप कितना भी ऑर्डर आप उठा लीजिए। और कोई बीच का रोल नहीं होता कि आपको बीच में कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपको सिस्टमेटिक आप ट्रैक कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जेम पर आप ट्रैक कर सकते हैं कब आपने प्लेस किया ऑर्डर, कब आपका ऑर्डर वहाँ पर प्लेस हुआ, कब वो उधर रिसीव हुआ, कब कंसाइनी ने एक्सेप्ट किया, कब आपका माल डिस्पैच हुआ, कब आप बिल जनरेट करेंगे। एक एक चीज़ की नोटिफिकेशन जेम आपको मोबाइल पे अप टू डेट रखता है। एक भी बिड अगर कहीं पर भी निकलती है, जेम आपको तुरंत पब्लिश करके बताता है कि सर ये बिड निकली हुई है, यू कैन पार्टिसिपेट, यू आर एलिजिबल एंड यू कैन पार्टिसिपेट इफ़ यू वांट। आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें सबसे जो आसान तरीका है कि आप अपने घर बैठे, इतनी बड़ी क्राइसिस में जब पूरा इंडिया लॉकडाउन में था,
जेम ने इतना सपोर्ट किया है, ऑक्सीजन सिलेंडर, जितने भी कोविड रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे सब इस पर थे। जितने भी रजिस्टर्ड वेंडर हैं सब ने फ़ायदा उठाया। जो 2019 में रजिस्टर्ड मैंने किए थे लोगों को, उन्होंने इस कोरोना के पीरियड में बहुत अच्छे से पैसा कमाया, अच्छे ऑर्डर दिए, अच्छा रिपोर्टेशन बना, उनको मतलब मिला, रिस्पांस अच्छा मिला, खूब ऑर्डर्स मिले, खूब पैसा भी कमाया और उन्होंने सेवा की थी, एक तरह से देश की सेवा भी खूब की। उनको भी मौका मिल पाया इस कोरोना काल में सेवा करने का, सबसे बड़ा ये। और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि उनका रजिस्ट्रेशन मेरे हाथों हुआ था, मुझे भी इसी बहाने देश की सेवा करने का मौका मिल गया। ये बहुत ही, मैं अपने आप को भी भाग्यशाली समझता हूँ कि इसी बहाने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर शायद मेरे रीजन से खरीदे गए हों, किसी की जान बची हो। सोच के देखो कितना बड़ा अच्छा काम है, आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। सरकार इतना इस पर फोकस कर रही है, इतना ज़्यादा फोकस कर रही है कि छोटे छोटे वेंडर को टेंडर से आउट कर दिया जाता है। किसी भी बेस पे क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सकते, बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, इतना नहीं उनको आइडिया है। जेम पे क्या होता है कि एकदम आपको एक पढ़ा लिखा स्किल बंदा चाहिए ही चाहिए। अगर आपको अपना बिजनेस बनाना है, लोगों की सोच है वो 10,000 12,000 रुपये सैलरी में एक स्किल बंदा चाहते हैं कि हमको मिल जाए, वो जेम का मेरा पूरा काम कर दे। ऐसा आज की डेट में नहीं संभव है, हर किसी के टाइम का प्रेशर है। और जेम जिसको आता है उसकी वैल्यू अपने आप ही 30,000 रुपये मंथ कम से कम मेरी नज़र में हो ही जाती है। इससे कम में अगर आप जेम का काम कर रहे हैं तो आप अपनी नॉलेज को गलत जगह पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हजार करोड़ की कंपनी में 1-1 लाख का पैकेज ले रहे हैं, जिनको सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम दिया जाता है। और मैं बता दूं, अगर आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, महीने का 30,000 तो घर बैठ करके आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग से कमाई हो सकती है आपकी। जेम इतना अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है, मतलब किसी भी कंपनी का में आप जॉब 30,000 की बहुत आसान से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये जो इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग है, तमाम सारे कैटलॉग कंपरेटिव होता है, कैटलॉग बनाना होता है, प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट। भाई आपने इस पर अपनी एक समझ लीजिए ऑनलाइन दुकान है, इसमें आपको अपने प्रोडक्ट डालने ही डालने हैं। जितना ज़्यादा आप कोई ब्रांड है, अगर कोई आप ओरिया में आप कोई सामान बनाते हैं, उसके बारे में जितना मतलब आप जितने प्रोडक्ट हैं आपके सारे लिस्ट करने हैं, तो आपको एक स्किल बंदा चाहिए इसके लिए। उसकी वैल्यू कम से कम अगर आप 10,000 देंगे तो आपको स्किल बंदा नहीं मिलेगा। बंदा ऐसा मिलेगा जो आपको मतलब आपका और इरिटेट कर देगा। पढ़ा लिखा अच्छा बंदा, स्किल बंदा चाहते हैं तो 30,000 रुपये तक का लगभग मेरी नज़र में उसकी वैल्यू आज की डेट में है। अगर आप करते हैं तो वो आपके बिजनेस को हमेशा बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें एक बार आप रजिस्टर हो गए, आपके आइटम एक बार डल गए, फिर आपको ऑल ओवर इंडिया से वो मिलते हैं। इसमें लिमिट भी नहीं है। सबसे मेन चीज़ है, जैसे हम यहाँ पे छोटे से शहर में अगर हम अपना कोई बिजनेस करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर तक लिमिट रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैपिटल जो स्टेट हमारा कैपिटल होगा उससे आगे हम वहाँ तक लिमिटेड रह सकते हैं। बट जेम ने ये सारी बाउंड्रेशन तोड़ दी है। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ द स्काई। डोंट बी मिनिमम, ऑलवेज थिंक मैक्सिमम एंड बी मैक्सिमम। आप अपने बिजनेस को या अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुला आसमान है, खुली आज़ादी है, पूरा देश है आपके हाथ में, जहां तक आप चाहते हैं कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म सही आप चुनिए। अगर आपने प्लेटफॉर्म गलत चुना है तो आपको आपके उसी बिजनेस को आप अपने शहर में नहीं चला पाएंगे। आप दूसरी जगह चलाने का तो सोच छोड़ दीजिए, आप अपने शहर में नहीं चला सकते हैं बिजनेस को। लेकिन अगर आपने प्लेटफॉर्म सही चुन लिया है तो आप मतलब छोटे से छोटे शहर में बैठ करके बड़े से बड़े शहर में आप अपना सामान बेच सकते हो और भेज सकते हो। चेन जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जेम ने इतना अच्छा काम किया है, मैं तारीफ कर करके मैं शब्द खत्म हो जाते हैं मेरे पास। इस पर जो इतनी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। एक बार में रजिस्ट्रेशन मुश्किल से 15 मिनट में फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, कोई चार्ज नहीं लेता है, बिल्कुल 1 रुपये का नहीं है। नहीं तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में या कहीं भी जाते हो, आप रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पे आपसे मोटी EMD सिक्योरिटी मनी 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करा दी जाती है, जबकि आपको ये भी नहीं श्योर होता है कि आपको आगे ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात समझिए यहाँ पे। और यहाँ पर जेम पे आपको सिर्फ अब आज की डेट में मैं बात करूँ अगर, तो जेम पे जो है इसके चार्जेस कर दिए गए हैं, वो मैं आगे अभी बताऊँगा आपको, नेक्स्ट बता दूँगा। चार्जेस हैं बट वो एक टर्नओवर पे निर्धारित किए गए हैं, वो मैं आगे बताऊँगा। फीस कोई भी रजिस्ट्रेशन के नाम पे या आपको सिक्योरिटी मनी के नाम पे अभी बहुत इतना ज़्यादा वैल्यू कि आप छोटे व्यापारियों के लिए वो मतलब अरेंज करना ही ना हो पाए। जितने में वो बिजनेस करना चाह रहे हैं उतना बिजनेस लोग सिक्योरिटी के नाम पे जमा करा लेते हैं अपने यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ है, इनमें कोई सिक्योरिटी लगनी, वो सिक्योरिटी आपको बिजनेस में काम आता है। 25,000 रुपये तक की वैल्यू का डायरेक्ट ऑर्डर मिलता है।
जो वैल्यू पहले ज़्यादा थी अब कम कर दी गई है। बट 25,000 रुपये का आज के डेट में आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिलता है। आप अगर GST ले रखे हैं, GST आप टैक्स पेयर हैं, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, 3 साल का आप ITR अगर भर चुके हैं और आप टैक्स नियमित रूप से भर रहे हैं, आप 25,000 रुपये के लिए तुरंत एलिजिबल हैं। आप उठाइए, अपना प्रोडक्ट डालिए, जिम पर रजिस्टर करिए, प्रोडक्ट डालिए और अपना शुरू करिए व्यापार। 25,000 रुपये से आप डायरेक्ट परचेज मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ऑल ओवर इंडिया से प्रोडक्ट मिलेंगे। 25,000 रुपये के भी एक छोटे से व्यापारी के लिए 25,000 रुपये का ऑर्डर भी मायने रखता है, जिस जहाँ पे उसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। मतलब छोटा सा ऑर्डर उठाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सर काम दे दीजिए, कुछ हमें दीजिए, बहुत सारी स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट परचेज तो मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, वो भी बिना किसी स्ट्रगल के। सॉरी मेरी आइज़ में थोड़ा सा है तो मैं चश्मा लगा रहा हूँ। तो ये इसमें का बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद इसमें अब तो इतना बढ़िया सिस्टम कर दिया, इसमें छोटे से लेकर के बड़े से बड़े OEM तक सब रजिस्टर्ड हैं। पूरा प्रोडक्ट कुछ भी हो, आज की डेट में आप बैठे हैं 2021 में, 2016 के कंपैरिजन में आज की डेट में कम से कम 100 गुना बढ़ चुका है जिम। पिछले फाइनेंशियल ईयर का 2020 और 21 का 1 लाख करोड़ का टर्नओवर दिया है जिम ने भारत सरकार को। इतना भारत सरकार को कहाँ से दे पाया? MSME हमारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे बिल्कुल छोटे, जिनका टर्नओवर 25 लाख तक का था, 1-1 करोड़ तक का था, उन भाइयों ने इतना इस पे मतलब काम दिया है कि आज जिम का जो है टर्नओवर पहुंच गया है 1 लाख करोड़। अभी क्रॉस किया है दिस फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो गुजरा है आपका। जी। सो आई रिकमेंड टू ऑल माई users, all my relatives who need to come on the GEM portal. You can also contact me and you can take the healthy and fact level detailed जानकारी आप हमसे ले सकते हैं इसके बारे में। कहीं पर भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर वेबसाइट चेक करेंगे तो आप हमेशा याद रखिए, जो इसकी एक ही वेबसाइट है वो है gov.in, GEM.gov.in। इसके अलावा जो आपकी तमाम सारी, अगर आप ऐड उस पर देखते हैं तो जो ऐड लिखा रहता है, फिर जिम रजिस्ट्रेशन या और तमाम तरह सारी की सारी फ्रॉड है। उन पे कभी आप विश्वास मत करिए, उन पे पैसा मत लगाइए। वो पैसा मांगते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे, वो भी मत दीजिए। आप हेल्दी जानकारी ले लीजिए, सटीक जानकारी ले लीजिए, जो सही जानकारी वो ले लीजिए। मेरे पास ग्रुप में MSME काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, 1 लाख से ज़्यादा MSME जुड़े हुए हैं। मेरे ग्रुप है मेरा एक, उसमें मैं देखता हूँ कि उसमें लोग अपना ऐड करने बीच में आ जाते हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ, जिम का करता हूँ, मैं पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। और MSME के इतने क्वेश्चन होते हैं, वो लोग बेचारे भटके हुए होते हैं, उनको सही जानकारी ही नहीं मिल पाती है सही टाइम से। MSME को जानकारी ही नहीं मिल पाती है सही से कि भैया ये हमको करना क्या है, हमको प्रोसेस कैसे करना है, हमको क्या क्या फैसिलिटी, हम अगर जिम पे आते हैं हमें क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, या हम MSME रजिस्टर्ड है तो हमारे लिए जिम ने स्पेशली क्या किया हुआ है, हमको क्या मिल सकता है। उनको गलत वहाँ पे ग्रुप में गलत कोई किसी ने गलत राय दे दी तो वो भटक जाते हैं, उनका फिर फाइनेंशियली लॉस हो जाता है, फिर उनका जिम पे भरोसा उठ जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जिम पे कोई उंगली उठाए। जिम पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। आप अगर गलत जगह पे जा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। सरकार ने इतनी ज़्यादा जिम के बारे में बताया हुआ है, टीवी पर भी कई बार इसके प्रोग्राम्स हो चुके हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं, आपको बताया जाता है कि GEM.gov.in ही इसकी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन कई बार लोग गलत चले जाते हैं और नाम जिम का ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ विशेष करके ध्यान रखनी है आपको कि जिम के बारे में कभी भी गलत जानकारी कहीं से भी मिले तो उसको एक्सेप्ट ना करिए जब तक आपको सही जानकारी ना हो जाए। जिम इतना अच्छा है और ये समझ लीजिए इसमें 1 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक टर्नओवर वाले लोग इसमें हैं, सब कर रहे हैं। और इसमें अभी भी 2016 से आज 5 साल हो गए हैं इसको, 5 साल बाद भी इसमें इतने स्किल्ड पर्सन नहीं हैं। चाहे वो, मैं बुरा मत मानना, लेकिन ये चाहे बायो डिपार्टमेंट्स की मैं बात करूं तो, और ये अगर मैं सेलर डिपार्टमेंट की बात करूं, दोनों लोगों के बीच में जो स्किल पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी बहुत कम है। अगर 100 लोगों की ज़रूरत है तो स्किल पर्सन मुश्किल से अभी 10% भी नहीं है अच्छे, जो जिनको पूरी जानकारी असेसमेंट मतलब A to Z मतलब जो भी जिम का पूरा प्रोसेस होता है वो पूरी जानकारी भी अच्छे से नहीं है। तो इसलिए जो है
हमको प्रेरणा यही मिली कि भैया हमको ये सही करना है सिस्टम। जो ये लोग भटका दे रहे हैं, बीच में गलत रास्ता दिखा दे रहे हैं, बीच में आके वो कह रहे हैं हमसे करा लो, हम करते हैं, तो वो उनको उस जिम रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा ले रहे हैं, सिक्योरिटी के नाम पे, या फिर गलत राय दे देते हैं कि नहीं ऐसे ऐसा कराओ, ऐसे होता है, हम आपका, तो उनकी, क्योंकि ये बहुत सिक्योर चीज़ होती है और अच्छी चीज़ है, इसलिए अपने हाथ से करने की कोशिश करें, जितना कोशिश हो सके स्टेप बाय स्टेप इसकी ट्रेनिंग ले करके, सब कुछ अवेलेबल है, और आप अपने हाथ से इसका रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करें। OTP वगैरह जो भी आता है अपने मोबाइल पे लीजिए, अपना सब कुछ करिए। किसी दूसरे का माध्यम बनने की ज़रूरत तभी है जब आप बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत हो, या आप जिम के कॉल सेंटर पर कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। किसी बीच वाले की ज़रूरत लेने की ज़रूरत ही नहीं है, राय ज़रूर ले लीजिए, बट जो कॉल करिए वो जिम सेल जो आपका हेल्प डेस्क है उस पर मेल करिए, उस पर कॉल करिए, सही जानकारी वहाँ से लीजिए। कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको फाइनेंशियल, आपके पैसे आपके हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं, वो कहीं गलत जगह पे नहीं वेस्ट करने हैं, आपको सही जगह पे वेस्ट करिए। जिम का रिस्पांस आपको 1 साल के अंदर देखने को मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कई बार, कि आज आपने रजिस्ट्रेशन किया, आप सोचते हो कि कल को आपको 1 लाख का ऑर्डर मिल जाए, ऐसा कहीं नहीं होता है। और अगर ऐसा होता है तो आप फिर वहीं पर खुश रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जिम भी आपके 5,000 रुपये के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, उस पर भी करोड़ों टर्नओवर वाली कंपनियां हैं। आप अगर 5,000 नहीं भी देते हैं तो जिम को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जरूर पड़ जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन आज नहीं करेंगे तो आपको जरूर साल भर बाद फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जिम को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जागरूक हैं वो खुद ही आ जा रहे हैं। आप आज 5,000 सिक्योरिटी जिम पे सोच के लोग घबरा जाते हैं, अरे 5,000 रुपये लगेंगे हमारे, वो 5,000 देने को नहीं तैयार है, लेकिन जिम से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वहाँ से 5 लाख का ऑर्डर मिले। ऐसे सोच वाले लोग हैं, अभी तक भी हैं, कि जो सिक्योरिटी और उसकी फ़ीस देने के नाम पे, या उसके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं उसको देने के नाम पे उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, जबकि इतना सिक्योर सिस्टम है, इतना अच्छा प्रोसेस है इसका, और बहुत अच्छा प्रोसेस है। मैं तो कहूँगा कि मतलब अब सब कुछ आपके कॉन्फिडेंशियल है, आपके हाथ में है, किसी तीसरे को पता भी नहीं चलेगा आपने ऑर्डर क्या उठाया, कहाँ से उठाया, बिल्कुल अच्छे से, मतलब उसमें आप कर रहे हो, आप ही पे OTP आ रही है, आप ही पे नोटिफिकेशन आ रहा है। इतना अच्छा सिस्टम छोड़ करके लोग जो है दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर देते हैं, सिक्योरिटी मनी जमा कर देते हैं दूसरे तमाम जगहों पे बड़े काम के लिए। मगर ऐसा कुछ नहीं है। जिम जो, अगर आप नहीं भी आ जाओगे, पैसा जिम पे नहीं खर्च करोगे, जिम को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिम अपना काम कर रहा है और जिम पे लोग जुड़ रहे हैं। जहाँ पे 2020 की मैं बात करूँ, मुश्किल से 3-3.5 लाख लोग थे। आज एक साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, देयर इज़ अ 10 lakhs, more than 10 lakhs registered vendor on the gym portal today। तो ये क्या है कि आप पीछे रह जाओगे, 2 साल बाद आप सोचोगे कि तब किया होता तो आज शायद होता। लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी उस पर एक्सेस नहीं करते हैं। मैंने तो कई लोगों के रजिस्ट्रेशन में देखा, कर लिए फिर वो पड़ा है, वो सोचते हैं कि अपने आप सब उसमें होता रहेगा। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अगर आप कहीं पर भी जाते हो, आपको ऑफिस जाके उठाना पड़ता है, सामान लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा ही उस पर डेली आपको लॉगिन करना है, चेक करना है, एक्सेस करना है, मार्केट प्लेस पे जानी है, चीज़ें अपडेट रखनी है, नोटिफिकेशन चेक करते रहना है। कब अमेंडमेंट हुआ है जिम का, कोई भी किसी भी तरह का हुआ है, वो आपको अपडेट रखता है एकदम A to Z। आपका नोटिफिकेशन पहले ही वैसे भी वो भेज देता है, अप टू डेट रखेंगे, फिर आप उसमें लगेंगे। कितना आप ये देखिए कि जितना समय आप उसको देंगे उतना ही तो रिजल्ट पाएंगे। समय आप बिल्कुल देते नहीं है। साल एक बार लॉगिन ID बना ली, पासवर्ड बना लिया, पड़ा हुआ है, आपने उसको समय ही नहीं दिया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिम से हमें मिले। जिम में इतना अच्छा सिस्टम है, लेकिन लोगों इस पर समय, ये टाइम बीइंग प्रोसेस है, इस पर जितना जो समय देगा वो उतना कमाएगा। मैं पूरा 100% अपना दे रहा हूँ, मैं 100% कमा रहा हूँ। जी। तो सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने MSME को कितना जाना? MSME ही तो मेरा सब कुछ है। मैं खुद